हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस की सीरीज में ट्रांजिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखे थे, जिसमें ये समझे थे कि क्या ट्रांसफॉर्म में अलग अलग फंक्शन होता है जिसके हिसाब से हम अपने एलिमेंट को मूव करवा सकते हैं, स्केल करवा सकते हैं, स्क्यू करवा सकते हैं। लेकिन वो जब हम हवर इफेक्ट पे लिख रहे थे और जैसे हम कर्सर अपने डिप पे लेके जा रहे थे वो तुरंत हो जा रहा था, तुरंत तुरंत सब काम हो जा रहा था, तुरंत मूव हो जा रहा था, तुरंत रोटेट हो जा रहा था, तुरंत क्यों हो जा रहा था। अब हम चाहते हैं कि वो थोड़ा स्लो हो, धीरे धीरे हो, थोड़ा डिले हो, तब काम स्टार्ट हो, ये सब काम करवाना चाहते हैं। तब आप यूज कर सकते हो ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन में होगा क्या कि आप उसको जो तुरंत तुरंत फास्ट फास्ट हो रहा था उसको स्मूथ कर सकते हो, उसको स्मूथली आप उसको ये कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे ट्रांजिशन समझने के लिए सबसे पहला काम तो होगा आपको क्या करना है, एक फाइल बनाना। चलो ठीक है, बना लेते हैं। ट्रांजिशन .html हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कोड ले आते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक काम करते हैं, डिव बना लेते हैं तुरंत जल्दी से। यहाँ पे डिव बना लेते हैं, क्लास इस पे भी हम बॉक्स लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लास क्या लगा देते हैं, बॉक्स लगा देते हैं। यहाँ ऊपर बॉक्स को डिज़ाइन कर लेते हैं, डॉट बॉक्स लिखते हैं स्टाइल के अंदर। यहाँ पे किसके अंदर, तो स्टाइल के अंदर। यहाँ पे डॉट बॉक्स लिखते हैं क्या क्या डालना हमको, तो विड्थ रखना है 300 px, हाइट रखना है 300 px, और वैसे ही हमको बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो बॉर्डर लगाते हैं हम यहाँ पे, बॉर्डर यहाँ पे क्या लगाते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर में हम लिखते हैं 2px सॉलिड और ब्लैक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी लगाना होता है, हम लगा लेते हैं बैकग्राउंड कलर। सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे। अब एक सेकेंड, अब जा रहे हैं ब्राउजर पे। देखो यहाँ पे बन गया एक डिव। अब इसमें हम इसके हवर इफेक्ट पे क्या डालते हैं, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी डालते हैं। तो ठीक है, हम डालते हैं यहाँ पे डॉट बॉक्स, क्या लिखेंगे, डॉट बॉक्स हवर इफेक्ट सेट करने के लिए कोलोन, और यहाँ पे हवर प्रॉपर्टी लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या काम करवाना है, तो ट्रांसफॉर्म करवाना हमको। ट्रांसफॉर्म में करवाना क्या, तो रोटेट करवाना। क्या करवाना हमको, रोटेट करवाना है। तो रोटेट हम कितना करवाएंगे, तो 45 डिग्री से हम रोटेट इसको करवाना चाहते हैं। 45 डिग्री से रोटेट करवाना चाहते हैं। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं। ओके, इसको एक काम करना होगा, थोड़ा थोड़ा मार्जिन हमको लगाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्जिन लगा लेते हैं, क्या, ऑटो। ऑटो लगा लेते हैं जिससे ये सेंटर चला जाए। सेंटर आ गया, ऊपर से भी कट रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना पड़ेगा हमको। कहाँ लेके आना हो रहा है, मार्जिन टॉप से नीचे लेके आना होगा। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप और 100 px नीचे लेके आते हैं, काम चल जाएगा हमारा। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। हो रहा है रोटेट, तुरंत हो रहा है, तुरंत हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है इसको रोटेट होने में। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। नाम क्या होता है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में क्या प्रॉपर्टी काम करवाना है, तो हमको ये ट्रांसफॉर्म करवाना है। तो ये जो प्रॉपर्टी का नाम है ना, बस यहाँ पे नाम दे दो, क्या करवाना है आपको, ट्रांसफॉर्म करवाना है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का तो नाम चला गया। कितनी देर तक ये काम करवाना है, रोटेट कितनी देर तक करवाना है, तुरंत होके खत्म नहीं होना, कितनी देर तक रोटेट करवाना वो बताओ। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन यहाँ पे बताओ। तो ड्यूरेशन हमको इसको 0 मान लो कितना, 0.8 सेकेंड तक इसको क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब रोटेट करना चाहते हैं। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो कितना अच्छा लगता है, स्मूथली काम होता है, तुरंत नहीं हो रहा, आराम से खत्म भी हो रहा है, आराम से वापस रोटेट भी हो रहा है आराम से। ये होता है आपका ट्रांजिशन। ये जो रोटेशन हो रहा है वो कितनी देर तक हो रहा है, तो वो 0.8 सेकेंड तक हो रहा है। ये जैसे ही हम कर्सर लेके गए ना, ये तुरंत हो रहा है। हम चाह रहे हैं कर्सर ले जाने के बाद 2 सेकेंड रुक के उसके बाद रोटेट करना स्टार्ट करें, तो आप ऐसा भी करवा सकते हो। क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्रांजिशन डिले लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, ट्रांजिशन डिले। डिले कितना देर डिले कराना है, तो हमको 0.23 लिख लेते हैं, 3 सेकेंड तक हमको क्या करना है, डिले करवाना। हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, सामने एक सेकेंड थोड़ा और ज़्यादा करते हैं क्या, यहाँ पे 0.5 एक बार करते हैं, 0.5 सेकेंड सेव करते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा है, एक सेकेंड बस। अब इसको एक बार क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। अब एक बार देखते हैं यहाँ पे, सॉरी इसको हम हटाते हैं। अब आते हैं इस पे, हो रहा है, तुरंत तुरंत हो रहा है, तुरंत हो रहा है। जैसे हम कर्सर लेकर हैं, काम हो जा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ट्रांजिशन डिले लगा दिए 0.5 सेकेंड, तो क्या हो रहा है, तब यहाँ जाते हैं, मतलब हल्का तो रुक ही रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 सेकेंड लिखे तब देख लेते हैं, ये 0.5 काफ़ी कम सेकेंड होता है।
ओके हो रहा है ना, 1 सेकेंड रुका तब ना हुआ, 0.85 जो सेकेंड था वो पता नहीं चल रहा था हमें, लेकिन जैसे हम 1 सेकेंड लिखे तब ये पता चल रहा है। और जैसे कर्सर है हटाए तो 1 सेकेंड रुका, उसके बाद ये वापस जैसा था वैसा हो गया। देखो फिर से देखो, 1 सेकेंड के बाद ये ऐसा, कर्सर हम हटा चुके हैं, अब 1 सेकेंड के बाद ये ऐसा हो रहा है। देख रहे हो, ये होता है डिले प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन आप डिले यूज कर सकते हो कि उसको थोड़ा देर रुकिए, उसके बाद क्या हुआ करिए, ट्रांसफॉर्म में जो भी प्रॉपर्टी होता है उसको यूज करिए। कितना देर तक ट्रांसफॉर्म यूज करिएगा, तो 0.8 सेकेंड तक। वैसे आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि हम ये जो बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, अब पहले क्या सेट किया, एक बार सेट किया, हम इसको बैकग्राउंड कलर भी बदलना चाहते हैं कि जैसे हवर इफेक्ट पर लेके जाए तो कलर भी बदल जाए हमारा। तो कलर हम मान लो कौन करते हैं, ब्लू वॉयलेट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि मान लो हम इसको कमेंट करते हैं और ड्यूरेशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बता देते हैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कितनी देर तक चलेगा, तो 0.8 सेकेंड तक चलेगा। कहाँ गया, 8 सेकेंड तक चलेगा। वैसे यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्या कि ये कहाँ गया, यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है वो कितनी देर तक इसका कलर बदलते रहेगा वो भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड GROUND बैकग्राउंड कलर, और कितनी देर तक ये काम करवाना है, तो हम इसको 0.5 सेकेंड तक ये कलर बदलते रहना चाहिए। हम सेव करते हैं, सेकेंड की जगह पे हम सेकेंड लिखे हैं, सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। पहले तो 1 सेकेंड क्या किया, रुका, उसके बाद कुछ 1 सेकेंड कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम ट्रांसफॉर्म यूज किया, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं डाले हैं, यहाँ कॉमा, सेव करते हो। उसके बाद और कुछ है, ओके, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यू लिखा हुआ है, मतलब हम यहाँ पे बस नाम ही लिख सकते हैं, हम नाम के साथ ड्यूरेशन लिखे, हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आएगा, इसको हमको हटाना पड़ेगा, हम हटा दिए। अब ट्रांसफॉर्म 0.1 सेकेंड तक, बैकग्राउंड कलर 0.5 सेकेंड तक, ये काम होते रहेगा। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, अब आते हैं, देखो यहाँ पे घर से लेके गए, अब ये बदला, ये आराम से हो रहा है यहाँ पे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वापस हुआ, तो धीरे से क्या हो रहा है, इसका कलर आराम से 5 सेकेंड तक बदल रहा है बैकग्राउंड कलर, और ये रोटेट 0.8 सेकेंड तक हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसा मल्टीपल यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे चाहो तो विड्थ हाइट का भी काम कर सकते हो। मान लो हम यहाँ पे विड्थ 300 से इसको 400 px करना चाहते हैं, और कितनी देर तक इसका क्या करना है, आपको विड्थ बढ़ाना है, तो यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी का नाम लिख दो और बताओ कितनी सेकेंड तक बढ़ाना है। तो 0.7 सेकेंड तक हम इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं। हम सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे। ये होता है, ये क्या है, यहाँ पे आप मल्टीपल जो भी हवर इफेक्ट पे जो भी प्रॉपर्टी लिखे वो सब आप ट्रांजिशन में डाल सकते हो कि कितनी देर तक आपको ट्रांसफॉर्म करवाना है, कितनी देर तक बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कितनी देर तक आपको अपना विड्थ का साइज जो है वो बड़ा करना है, वो सब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। उसके बाद होता है, अगला होता है ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रांसफॉर्म टाइमिंग फंक्शन होता है। इसमें होता है कि जो हमारा ये ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे होगा, मतलब स्टार्ट फास्ट हो, स्टार्ट स्लो हो, एंड फास्ट हो, एंड स्लो हो, ऐसा हो सकता है, एंड और जो स्टार्ट है वो दोनों स्लो हो, ऐसा कुछ हो। तो हमारे पास अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टी है। जैसे हम अगर यहाँ पे लीनियर लिख दिए तो स्टार्ट भी ये क्या होगा, जिस स्पीड से वो स्टार्ट होगा उसी स्पीड से ये एंड हो जाएगा, एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलता है लीनियर। अगर हम यहाँ टाइमिंग फंक्शन क्या लिख दिए, लीनियर लिख दिए, हम सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे तो ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, आराम से लीनियरली देखो जिस स्पीड से क्या हुआ था स्टार्ट हुआ उसी स्पीड से ये खत्म हो रहा है। तब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्पीड क्या था, तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड था वो इज था। इज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट है वो हमारा स्लो होगा, बीच में फास्ट हो जाएगा और एंड क्या होगा, स्लो होगा। तो वैसे ही हो रहा था, हम जैसे ईच लिखे थे तो यहाँ पे आए थे, इस टाइप का हो रहा था। ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम कुछ भी नहीं लगाए हुए हैं उस पर क्या लगा, एज लगा। एज का मतलब स्टार्ट स्लो, बीच में जो होगा वो फास्ट हो जाएगा और एंड भी क्या हो जाएगा, स्लो होगा। वैसे हम यहाँ पे एज इन होता है, मतलब जो हमारा स्टार्ट है वो स्लो होगा, बाकी सब हमारा फास्ट होगा। ठीक है, हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। स्टार्ट काफ़ी स्लो, फिर खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया। स्टार्ट स्लो होगा, बाकी बीच का से लेके एंड तक क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आप ईज आउट लिख सकते हैं। आउट का मतलब जो लास्ट होगा ना, एंड स्लो होगा, बाकी सब फास्ट होगा। स्टार्ट फास्ट, मीडियम फास्ट, लेकिन एंड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ईज आउट आप यूज कर सकते हो। सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं।
ये होता है आपका, क्या होता है, एज आउट। सब में हल्का हल्का, क्या हल्का हल्का, बस थोड़ा माइनर माइनर क्या है सब में, ये अंतर है, डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पे एज इन आउट प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, एज इन आउट, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे स्टार्ट जो होगा वो भी स्लो होगा, एंड जो होगा वो भी क्या होगा आपका, स्लो होगा। हम सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे, होता है क्या आपका, इज इन आउट, ये होता है आपका क्या, टाइमिंग फंक्शन। तो इतना होता है आपका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोग को देखना है क्या, एनिमेशन देखना है। आज ट्रांजिशन, ये बस ये क्या है कि ट्रांसफॉर्म जब हम यूज कर रहे थे ना तो दिक्कत हो रहा था कि तुरंत काम हो जा रहा था, लेकिन अब हमको करना था कि थोड़ा स्मूथली काम होना चाहिए। तब यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, ट्रांजिशन यूज किए। यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं, कितना देर तक काम करवाना है ड्यूरेशन दे सकते हैं, कितना देर डिले करवाना है उतना सेकेंड हम देख के लिख सकते हैं, किस टाइप का मतलब जो ट्रांजिशन होगा स्पीड कैसा होगा, उसका स्पीड मेंटेन हम कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे फंक्शन प्रॉपर्टी होता है, तो ईज होता है जो डिफॉल्ट होता है, लीनियर होता है सेमी स्पीड वाला, एज इन होता है मतलब स्टार्ट स्लो होगा, एज आउट होगा एंड स्लो होगा, एज इन आउट होगा स्टार्ट और एंड क्या होगा, स्लो होगा। तो ये होता है आपका सारा प्रॉपर्टी किसका, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन का। भूल जाए, हम सेव करते हैं, हो गया। ये आपका क्या होता है, ट्रांजिशन। आज हम लोग का ट्रांजिशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग देखेंगे कि एनिमेशन क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दें।